दोस्तों एक खूबसूरत और नौजवान जोड़ा ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, जिसमें एक 18-19 साल की लड़की होती है और एक उसका पति होता है 24-25 साल का। लेकिन उसके पति की आदतों से ना सिर्फ वो लड़की परेशान हो जाती है, बल्कि वहां पर उनके आसपास जो भी बैठे थे उस कंपार्टमेंट में, वो सारे ही परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वो लड़की अगर किसी के भी तरफ नज़र उठाकर देख लेती थी या फिर उसके पत्नी को कोई नज़र उठाकर देख लेता था, तो दोस्तों उसका पति बुरी तरीके से भड़क जाता था, मारपीट पर उतारू हो जाता था। अब उन्हीं के साथ ही दो और लड़के उसी कंपार्टमेंट में बैठे थे और दोस्तों उनमें से एक लड़का जो है वो बार बार उसकी पत्नी की तरफ देखे जा रहा था और उसकी उससे बार बार झड़प हो जा रही थी। अब दोस्तों यही सब चलता रहा। इतने पाबंदियों के बावजूद जब आधी रात होता है तो इशारों इशारों में वो लड़का जो है उसकी पत्नी से बातें कर लेता है और उसके बाद उसे बाथरूम की तरफ, दरवाजे की तरफ लेकर चला जाता है। और उसके बाद उन दोनों में जो भी कुछ होता है दोस्तों, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है वैशाली एक्सप्रेस की। 2 फरवरी 2024 का दिन होता है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लड़की जिसका नाम खुशी होता है 19 साल और उसका पति जिसका नाम सोनू होता है 25 साल, वो दोनों बैठते हैं। और जैसे ही स्लीपर कोच के जिस कंपार्टमेंट में बैठते हैं तो उनके बैठते ही सारे लोगों की नज़र उन पर पड़ती है, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत थे। लेकिन दोनों का रिश्ता जो था वो संदिग्ध लग रहा था। पहली नज़र में तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे थे, लेकिन असल में वो दोनों पति पत्नी होते हैं। अब जैसे ही वो बैठते हैं तो उन्हीं के साथ 2 और लड़के यात्रा कर रहे थे जो कि नई दिल्ली से गोरखपुर की तरफ आ रहे थे। तो उनमें से एक लड़के का नाम अख्तर होता है और एक लड़के का नाम अमित होता है। अख्तर जो है वो बैठता है खुशी के सामने, तो खुशी उसको एक नज़र देख लेती है और ये बात सोनू को बुरी लग जाती है। वो जो है अपनी पत्नी खुशी पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या देख रही है, इसके साथ जाएगी क्या। और दोस्तों इतना कहने के बाद वो एक थप्पड़ जो है खुशी को जड़ देता है। अब जब सारे लोग ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जो अमित था वो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है भाई ये क्या तरीका है तेरा, तू क्यों मार रहा है इसको थप्पड़। तो कह रहा है कि इसमें तेरा क्या लगता है, मेरी बीवी है, कुछ भी करूं। अब अमित ने बोला तो फिर हम लोगों के लिए क्यों मार रहा है, क्यों ऐसे कह रहा है कि इसके साथ जाएगी क्या, ये क्या तरीका है तेरा। तो उसने बोला तो फिर ये क्यों देखी उस तरफ और इसने क्यों देखा इसको। अब दोस्तों उसकी बातों पर हर कोई हैरान हो जाता। अमित कहता है भाई ऐसी भी क्या बात है, कोई कहीं भी देख सकता है, इसमें तो इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि भाई तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, मेरी बीवी को तो तकलीफ ही नहीं है, मैंने इसे मारा, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो बोला क्यों, हमारा नाम लिया, हम लोगों का नाम लेगा तो तकलीफ तो होगी ही, और उसे क्यों नहीं तकलीफ होगी, वो भी तो एक इंसान है। तो दोस्तों फिर वो खुशी से पूछता है क्यों रे, तुझे कोई तकलीफ है, मैंने तुझे मारा। तो दोस्तों अब सिसक रही थी, रो रही थी और रोते रोते ही वो कहती है कि नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो ऐसे लग रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत सताई गई है और उसकी आंखें लाल हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि बहुत देर तक वो रोने के बाद फिर ट्रेन में बैठी हुई है। लेकिन अब सारे लोग मुसाफिर थे, किसी को किसी के दुख और सुख से क्या मतलब। एक रात का सफ़र था, उसके बाद सबको अपने अपने घर पहुंच जाना था और फिर दोस्तों फिर अपने अपने काम में सारे लोग बिजी हो जाते हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये बंदा है कौन जो इस तरीके से, इतना तो किसी को कभी भड़कते हुए नहीं देखा। फिर दोस्तों धीरे धीरे आगे ट्रेन बढ़ने लगी। अब जो अख्तर था वो उसी के ही तरफ देखे जा रहा था। अब दोस्तों ऐसे ऐसे रात के 9 बज गए। जब टीटी आता है उन सबका टिकट चेक करता है, इन लोगों का भी चेक करता है, तो बोलता है कि मिस्टर सोनू कौन है। सोनू कहता है मैं हूँ सर। और फिर बोलता है कि खुशी, तो बोलता है कि मेरी पत्नी है, ये है। अब जैसे ही खुशी नाम सुनता है अख्तर तो दोस्तों वो चौंक जाता है। टीटी के जाने के बाद फिर वो अमित से कहता है कि यार जरा बाथरूम की तरफ चलेगा। अमित कहता है क्या बात है, चल। अब दोस्तों दोनों जाते हैं बाथरूम की तरफ। तो अख्तर कहता है यार वो जो लड़की है वो यार मुस्लिम है। तो कहता है क्या बात कर रहे यार, टीटी ने तो अभी तो उसका नाम खुशी कह के बुलाया है। तो कहता है यही तो हैरानी की बात है, वो मुस्लिम है यार, वो खुशी नहीं है, उसका नाम कुछ और होना चाहिए। तो बोला तुझे कैसे पता। बोला क्योंकि यार उसके हाव भाव से और उसके जो तौर तरीके हैं उससे पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़की है, क्योंकि यार मैं मुसलमान हूँ इतना तो मुझे पता है।
तो बोलता है यार अजीब बात तू कर रहा है, अब कुछ भी हो सकता है, क्या पता लड़का भी मुस्लिम ही हो। तो अख्तर बोला नहीं यार, लड़का तो हिंदू ही है, लड़का मुस्लिम नहीं हो सकता। अब दोस्तों उसके बाद वो हैरान हो जाता, कहता चल कोई बात नहीं, चल बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आखिर उन दोनों में है क्या। अब दोस्तों दोनों जाकर फिर बैठ जाते हैं वापस। लेकिन दोस्तों अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके तरफ देखे, क्योंकि जानते थे कि उसकी आदत क्या है। अब जो लड़की थी, खुशी थी, वो दोस्तों बहुत ही परेशान रहती है, बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। और सोनू जो था उससे उसके साथ बदतमीजी से बातें कर रहा था। अगर वो ट्रेन रुक जाती, बाहर भी देख लेती, तो उसको बोलता क्या देख रही है, इंसान नहीं देखी है कभी अपनी ज़िंदगी में। अब दोस्तों परेशान हो जाती है, लेकिन सिवाय रोने के वो कभी कुछ नहीं बोलती है। और इधर अख्तर जो है, उसके भी मन में खलबली थी कि लड़की कौन है, क्या नाम है इसका, ऐसे कहाँ जा रही है इसके साथ। उसे तो ये समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये इसके साथ भाग कर गई थी, और अब जो है इसका इससे मन भर गया है, तो इसीलिए इसको परेशान करता है। ये तो अंदाज़ा वो लगा रहा था, लेकिन हकीकत में क्या था उसको पता नहीं था। अब जब दोस्तों आधी रात होती है, सारे लोग सो रहे थे, जो खुशी थी वो नीचे सीट पे सोई थी, उसके सामने ही अख्तर सो जाता है, और ऊपर जो है सोनू सो जाता है, और भी सारे लोग थे वो भी अपने अपने सीट पर सो जाते हैं। तो अख्तर जो था उसे नींद नहीं आ रही थी, वो भी रोए जा रही थी, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। धीमी धीमी लाइट जल रही थी, तो जब वो देखता है अख्तर एक बार उठ के कि सारे लोग सो गए, कहीं कोई जग नहीं रहा है, तब उसने खुशी की तरफ देखा और उसे बोलता है अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ी देर खुशी उसको देखती है और उसके बाद बोलती है वालेकुम अस्सलाम। अब वो बोलता है कि कहाँ तू फंस गई, ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं सोनू सुन लेगा या देख लेगा तो उसकी तो खाल उधेड़ देगा, इसीलिए कुछ बोलती नहीं। फिर अख्तर कहता है, क्योंकि जो खुशी थी वो भी समझ रही थी कि ये भी मोहम्मदन है, क्योंकि उसके हाव भाव से, और उसका नाम भी वही था जो कि सभी लोग जानते थे, तो इसीलिए वो उसको देख रही थी कि हमारे बिरादरी का है, हमारे धर्म का है, तो इसीलिए वो भी उसे देख ही रही थी। अब जो है अख्तर उसे बोलता है क्या बात है, तो कुछ बोलती नहीं है। फिर बोलता है चलो क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ उधर बाथरूम तक, तो इशारों इशारों में बोल देती है कि हाँ मैं चलूँगी। अब दोस्तों उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है, और उसके पीछे पीछे जो खुशी थी वो भी चली जाती है। अब दरवाजे की तरफ जब दोनों पहुंच गए दरवाजे पर, तब अख्तर बोलता है कि कहाँ फंस गई तुम, क्या नाम है तुम्हारा, असली नाम बताओ। तो बोलती है कि मेरा असली नाम खदीजा है। तो वो सुनकर हैरान हो जाता है। तो अख्तर बोलता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है। तो बोलती है उसका नाम सोनू ही है। तो अख्तर बोलता है कि जो भी कहानी है वो बताओ, आखिर कैसे तुम इतना ये तुम्हें परेशान कर रहा है, क्या हुआ है। तब उसने अपनी सारी कहानी बताई, बोली कि मैं कोचिंग में पढ़ती थी। तो बोलता अच्छा पढ़ी लिखी हो, तो बोली हाँ 12वीं तक पढ़ी हूँ, मैं कोचिंग कर रही थी और ये भी वहीं पर अपना पढ़ाई कर रहा था, हम दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, और उसके बाद मैं इसके साथ भाग गई। लेकिन जब ये वहाँ पर गया तो इसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मुझे सताना शुरू कर दिया, बात बात में पीटना शुरू कर दिया। तो बोला कि फिर कमाता नहीं था, खिलाता नहीं था, आखिर जब पीता ही था तो फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता था। तो खदीजा कहती है कि ये जहाँ पर लेकर गया था, इसके मौसी का घर था नागलोई में, तो वहीं पर इसने मुझे रख रखा था, और ये मुझे जब सताता था तो इसके मौसी वगैरह को भी बुरा लगता था, मेरा सपोर्ट करते थे, कहते थे कि तू किसी लड़की को भगा कर लाया, उसके साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, और अगर तुझे इसे मारना पीटना है तो मेरे घर पे मत रह, तू जहाँ मर्जी लेके चला जा। लाया ही क्यों था जब इसके साथ ऐसा व्यवहार करना था। और वो लोग फिर घर से भगा दिए इसको, और उसके बाद ये जो है मुझे लेकर अब गांव जा रहा है। तो अख्तर कहता है कि अब गांव जाकर तुम क्या करोगी, कहाँ पर जाओगी, अपने घर जा रही हो। तो कहती है कि हाँ, ये कह रहा है कि जाओ अपने माँ बाप के पास। तो कहता है ठीक ही तो कह रहा है, अभी वक्त है, तुम ऐसे इंसान को छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना रखी है। तो उसने बोला कि नर्क तो बना रखी है, मैं क्या करूँ, मैं तो पछता रही हूँ, कहाँ जाऊँ, और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं घर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर पर मेरे अब्बू अम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं भी मर जाना, यहाँ पर मत आना, और मेरे रिश्तेदार नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है।
वो सब मेरी जान ले लेंगे, तो मैं जाना नहीं चाहती। मैं रो रही थी पिछले 2 दिनों से, लेकिन ये माना नहीं। अब ये कह रहा है तुम अपने घर जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये इसने मुझ पर इतने जुल्म ढाए, इतने अत्याचार किए कि मैं 3 महीनों में मेरा 3 जन्म बीत गया। तो उसने बोला कितना दिन हुआ तुमको भागे हुए? तो बोली 3 महीना हो गया। बोला कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपने गलती का पछतावा हो रहा है ना। अब अख्तर कहता है कि जब तुम बैठी थी तो मैं 5 ही मिनट में समझ गया कि तुम जो है मुस्लिम हो, हमारे धर्म की हो। अब दोस्तों रोने लगती है फूट फूट कर, लेकिन अब से डर था कि कहीं सोनू ना आ जाए। दोनों उधर ही तरफ देख रहे थे कि कहीं वो आ ना जाए। फिलहाल दोनों वो कहते हैं, अख्तर कहता तुम चिंता मत करो, लेकिन अब तुम अपने घर नहीं जाओगी और ये भी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा, तो कहाँ जाओगी? तो बोलिए मैं जीना नहीं चाहती, कल मैं देखूंगी कि मुझे करना क्या है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अख्तर कहता है ऐसी बातें मत करो, क्यों तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता? तो खदीजा कहती है ना तो ये रखना चाहता है और ना मैं ही इसके साथ अब रहना चाहती हूँ। अख्तर कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? अब दोस्तों खदीजा उसकी बात सुनती है, सन्न रह जाती है। कहती है कि भला आप मुझे क्यों रखेंगे अपने साथ, इतना सब आप जानते हैं मेरे बारे में, उसके बावजूद भी। अख्तर कहता है कोई बात नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, तुम अच्छी हो, दिल की सच्ची हो, उसी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। तो अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो बताओ, और मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो ठीक इंसान हूँ, जैसा तुम सोचो सोच लेना। अब दोस्तों जो खदीजा थी तो हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अगर मुझ पर आप ये एहसान करोगे तो मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगी। अब दोस्तों उसके बाद वो दोनों फिर वापस चले आते हैं डरते डरते। फिर देखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं थी, सारे लोग सो रहे थे। और उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो अख्तर जो है अमित से सारी बात बताता है। कहता है यार बता, ऐसी ऐसी बातें हैं और लड़की इतना परेशान है, इसने इतना तंग कर रखा है उसको कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो कहता है यार अजीब बात है, लेकिन क्या तू इसको अपने साथ अगर ले जाएगा तो कहीं तू भी तो नहीं छोड़ देगा? कहता है क्या बात कर रहा है यार, तू तो मुझे जानता है इतने सालों से, मैं क्यों छोड़ दूंगा यार, अच्छी लड़की है। और बता ये कहीं अपनी जान ही दे देगी तो बता क्या होगा। बोलता है ठीक है, अब हम इससे बातें करेंगे। तभी जो है अमित उससे पूछता है कि हाँ भाई सोनू, गोरखपुर में कहाँ रहते हो तुम? तो बोलता है तुमसे क्या मतलब है, क्या तुम मेरे घर पर आओगे हमसे मिलने के लिए? अब दोस्तों बेरुखी से बोलता है तो कुछ लोग तो हंस देते हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर अमित चुप हो जाता है। अब दोस्तों गोरखपुर आने में 2 घंटे का समय था। तभी सोनू जो है वो खदीजा से बोलता है कि अपने घर पे किसी को फ़ोन कर दो, कोई आकर तुम्हें स्टेशन से लिवा जाए। खदीजा कहती है कि जब मैं कह रही हूँ मैं अपने घर नहीं जा सकती, वहाँ पर तुम्हें क्यों मेरे जान की परवाह नहीं है? वहाँ पर ऐसी ऐसी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, क्यों मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हो? तो सोनू कहता है भाई मैं तेरी बात सुनना नहीं चाहता, तेरे साथ जो मर्जी तेरे घर वाले करें, इसमें मेरा क्या? तो बोलते क्यों तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, आखिर तुम किस लिए लाए थे मुझे? तो बोलता अब मैं ही लाया था, तू भी तो आई थी मेरे साथ। तो बोलते कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तो मुझे कहीं भी यहीं रास्ते में उतार दो, जहाँ भी ट्रेन अब की बार खड़ी होगी मुझे उतार देना। तो सोनू कहता अपनी मर्जी से तू जहाँ मर्जी उतर जा, इसमें मैं क्या करूँ, मैं तुझे रोक थोड़ी रहा हूँ, अभी ट्रेन चल रही, अभी तू कूद जा। अब दोस्तों जब इतना सुनता है अमित तो कहता है भाई तू ऐसे क्यों बात कर रहा है यार, हम लोग को तकलीफ हो रही है, किसी लेडीज से ऐसे बात करते हैं। अब फिर वो भड़क जाता है, कहता है कि भाई क्या कर लेगा, मैंने बोला कि तू बीच में मत बोल। तभी अख्तर बोलता है कि भाई क्यों ना बीच में बोले, हम लोग इंसान नहीं है क्या, हम लोग पास आँख और कान नहीं है क्या, हम देख सुन नहीं रहे हैं? अब दोस्तों अख्तर की बात पर सोनू जो था वो और भड़क जाता है, कहता है कि तू मुस्लिम है इसीलिए तू चुप रह, मेरे बीच में मत बोल, वरना मेरे एक इशारे पर अभी तेरा लोग क्या हाल करेंगे तू समझ भी नहीं पाएगा। अब जब ये बात अमित सुनता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता, बोलता है कि इंसानियत नाम की चीज़ तो तेरे अंदर है नहीं, बता क्या कर लेगा तू मेरे दोस्त का, क्या कर लेगा? अब दोस्तों दोनों में हाथापाई होने लगती है और उसके बाद जो अमित था उसको मारने पीटने लगता है। सोनू जो है वो अपने पत्नी से यानी कि खदीजा से बोलता है कि तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अब तू तेरा मैं क्या हाल करूँगा तू सोच भी नहीं पाएगी। अब दोस्तों जब ये बात अमित सुनता है तो बोलता है तेरे साथ जाएगी ही नहीं तो क्या कर लेगा इसका, एक लड़की की ज़िंदगी तो पहले तुमने बर्बाद कर दी, इंसानियत नाम की चीज़ तेरे अंदर तो है नहीं, उसको बहला फुसला कर लाया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया,
उसे मार पीट रहा है इतने लोगों के सामने अकेले, पता नहीं तू क्या करता होगा। अब कहता है कि ये तेरे साथ जाएगी ही नहीं। तो बोलता है मेरे साथ नहीं जाएगी तो क्या तेरे साथ जाएगी? बोलता है हाँ हमारे ही साथ जाएगी, ये मेरे दोस्त अख्तर के साथ जाएगी। अब दोस्तों अमित जो है सोनू से कहता है कि अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा, इसकी जिंदगी से दूर हो जा, अगर अपनी भलाई चाहता है तो। बहुत अत्याचार कर लिए तूने इसके ऊपर। अब दोस्तों उसको वहाँ से वो लोग भगा देते हैं, वो दूसरे डिब्बे में चला जाता है। और उसके बाद जो है जो खदीजा थी वो रोने लगती है। उसको अख्तर संभालता है और कहता है तुम चिंता मत करो, जो मैंने तुमसे कहा है मैं वो वादा निभाऊंगा, तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे लोग जब कहानी, उस डिब्बे के जितने भी लोग थे कंपार्टमेंट के लोग और एक आध कंपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं, सारे लोग जब कहानी सुनते हैं तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद अख्तर को कहते हैं बेटा तुम बहुत महान काम कर रहे हो। लड़की ना समझ थी लेकिन सीधी थी, भोली थी, अब उसकी बातों में आ गई, लेकिन अब वो आदमी इसके लिए ठीक नहीं था। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, उसे इसकी ज़िंदगी से दूर कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अख्तर वहीं से खदीजा को संभाल लेता है और उसके बाद अपने घर लेकर जाता है और फिर अपने घर से खदीजा के घर पर लेकर जाता है। उसके माँ बाप से खदीजा का हाथ मांगता है और दोस्तों 2 ही महीने बाद खदीजा और अख्तर की धूमधाम से शादी होती है। आज ये दोनों लोग बहुत ही खुशहाल हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों अमित और अख्तर की वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। तो दोस्तों ये रही कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।